नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिही व लहुन्ना मिस्लु ल्लज़ी अलैहिन्ना बिल-माअरूफ़। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जो सबसे महंगा मुलाजिम है वो हिंदुस्तान का एक शहरी, सुंदर बुशानी उसका नाम है। आप उसकी तनख्वाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी जो तनख्वाह है, माहाना इनकम है, 150 मिलियन डॉलर है। यानी कि आप तसव्वुर करें, गूगल का सीईओ है, पहले वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में था, उन्होंने उसकी तनख्वाह ज्यादा समझ के जवाब दिया। उसने कहा था मैं तुम्हारी तबीयत सेट करूंगा, और उसने फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का हशर किया है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद उसे अपनी कंपनी बेचे हैं। यानी जुबान से कहना आसान है। दुनिया में जो 10 बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसमें सारे इंडियंस ही हैं। किसी की 30 मिलियन डॉलर तनख्वाह है, किसी की 50 है, किसी की 120 है। सबसे रीचेबल ये बंदा है, महंगा आदमी है। 150 मिलियन डॉलर किस चीज के लेता है? ये दिमाग के। उसके पास अजीबोगरीब किस्म की आईडी होती है कि हम देखते हैं कि जो चीज नहीं मिल रही, चलो गूगल को, ये गूगल को ऊपर लेके जाने वाला ये बंदा है। सिर्फ एक इसका मैं आईडी आपको बताना चाहता हूँ। इसने कहीं जाना था दावत पे, वक्त पे ना पहुंच सका, इससे बड़ी शर्मिंदगी थी। ये घर जाने की बजाय अपने दफ्तर गया और पूरा हफ्ता दफ्तर में रहा और अपने स्टाफ को भी घर नहीं जाने दिया। देखिए दिमाग उसका। उसने सोचा अगर मैं रास्ता भूला हूं तो दुनिया भी रास्ता भूलती होगी। वो देर से क्यों पहुंचा, रास्ता भूल गया। उसने कहा कि यहां से तब बाहर जाना है जब पूरी दुनिया के लिए कोई ऐसी चीज बनाए एक रास्ता कोई ना हो। उन्होंने बनाया फिर गूगल मैप। पहले उसको अमेरिका में लॉन्च किया, कामयाब हुआ। फिर उसके बाद उसको बरतानिया में लॉन्च किया, वहां भी गूगल मैप चला। फिर हिंदुस्तान में लॉन्च किया। इन 3 बड़े बड़े मुल्कों में जब ये कामयाब हो गया तो उन्हें पूरी दुनिया के अंदर गूगल मैप का ऑप्शन दे दिया। 8 अरब आबादी है और रोजाना 1.5 अरब बंदा गूगल मैप यूज कर रहा है। पहले तो आपको सुन के लगा होगा ना कि यार ये 150 मिलियन डॉलर किस चीज के ले रहा है, दफ्तर में बैठा छाप मारता है। उसके एक आइडिया जो उसने दिया, गूगल को इतना फायदा हुआ है कि खरबों रुपए की, अरबों डॉलरों की रोजाना की इनकम गूगल को है। और अच्छा जो चीज मैं समझाना चाहता हूं
जब इसको गूगल ने मुलाजमत ऑफर की, इसका इंटरव्यू हुआ एक लड़का, इंटरव्यू करने वाले ने 3 बातें पूछी और इन 3 बातों का इसने जवाब दिया कि उसको दुनिया की सबसे महंगी मुलाजमत मिली। पहला सवाल इससे ये था कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे हो, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा होता है या प्यार मोहब्बत है। दूसरा, तुम अपने माँ बाप के साथ उसने शुरू करते हो कि नहीं करते। तीसरा, तुम अपने काम वक्त पे करते कि नहीं करते। इसने तीनों बातों के जवाब दिए 1 मिनट में। तो उन्होंने कहा माँ बाप का इसलिए पूछा, मेरा माँ प्यो का नहीं कैसे लड़। हमारे पंजाबी में कहते ना, जेड़ा माँ प्यो का नहीं कैसे लड़। जिसने अपने माँ बाप को चूना लगा दिया, फ्रॉड कर दिया, वो अपने बहन भाई भी नहीं छोड़ेगा, रिश्तेदार भी नहीं छोड़ेगा, कोई रिश्ता नहीं छोड़ेगा, कोई दोस्त नहीं छोड़ेगा, उसको धोखा देगा। ये जिंदगी का एक सबक है आपके, जिसके बारे में पता चल जाए माँ बाप से बस रुकी करता था या धोखा दे चुका है, कभी जिंदगी में उस पर एतबार न करना। दूसरा सवाल, वक्त की पाबंदी कितनी करते हो। उन्हें कहा इसलिए पूछा, जो बंदा वक्त का पाबंद है वो सारे काम पूरे वक्त पे करेगा। जो वक्त की पाबंदी नहीं करता वो हमारा इदारा नहीं चला सकता। और तीसरा जो तुमसे पूछा कि मियां बीवी का आपस में रिलेशन कैसा है, बच्चों के साथ तुम्हारा कैसा रवैया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, वक्त देते हो, खाना पीना खाते हो उनके साथ। तो इसका मतलब है तुम जब दफ्तर में आओ तो फ्रेश हो गया। हमारे जब उस्ताद हमें आगे मारा करते थे ना मदरसों में, असि मुंडे आपस में कहता था उस्ताद उस्तादी ना लड़ गया है। इंसान अगर घर में मुतमईन और खुश नहीं है ना, वो कभी भी आउटपुट अच्छी दे ही नहीं सकता। अगर वो मुतमईन होकर दफ्तर नहीं आया, जुमा पढ़ाने नहीं आया, ना वो अच्छा जुमा पढ़ा सकता है, ना वो अच्छा काम कर सकता है, वहां भी हार नहीं सकता। तो ये एक हमारा मसला है कि हमारे घरों के अंदर हकूक की ना जंग शुरू हो गई है, असूलों की जंग शुरू हो गई है। अजीजों, एक बात याद रखो, ये इदारे होते हैं, ये स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियां होती हैं जो हक की बुनियाद पर चलती हैं, असूलों की बुनियाद पर चलती हैं। जो बंदा अपना घर कहेगा कि हुकूक की बुनियाद पर चलाना है, या जो बंदा कहेगा कि मैं अपना घर असूलों पे चला के दिखाऊंगा, इतने बजे सारे उठेंगे, इतने बजे सारे सोएंगे, एक रंग के सारे कपड़े पहनेंगे, आज घर के अंदर बस वही पकेगा जो मैं कहूंगा, सिर्फ उसी को मिलना है जिसको मैं चाहूंगा, सिर्फ उसी के घर जाना है, शादी पे जाना जो मुझे पसंद है, ऐसा घर बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। ये असूल है, ये असूल है कि मुझे ये मिलेगा तो मैंने ये देना है। ये हकूक की जंग है ना, कि चूंकि मेरा ये हक था, उसने मुझे ये हक नहीं दिया, लिहाजा मैं भी उसको उसका हक नहीं दूंगा। पर ये कायदा याद रखिए, घर कभी उसूलों से नहीं चलते, घर कभी कायदों कवानीन से नहीं चलते, ये मिली असूलों से चलाई जाती है, ये इदारे असूलों से चलाए जाते हैं। घर जो है वो हमेशा एहसान और खैरखाई के साथ चलाए जाते हैं। जिस घर के फरीक पे एक दूसरे के लिए असूल आ जाए, कानून आ जाए, हकूक आ जाए, फिर वहां लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन जहां पर एहसान आ जाए, खैरखाई आ जाए, अपना हक छोड़ना आ जाए, तो वो घर पायदार होता है। लेकिन हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर हकूक के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो रहे हैं, ये बीवी के हकूक है, ये शोहर के हकूक है, ये फलां के हकूक है। हाँ, शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर हर एक का हक मिलता है। ये हमसाये का हक है, ये जो है वो भाई का हक है, ये बहन का हक है, ये माँ का हक है, ये बाप का हक है, ये बीवी बच्चों का हक है। ये अदना दर्जा है हक अदा करना। शरीयत कहती है इस अदना दर्जे के ऊपर किफायत करो, अपने हुकूक छोड़ो और एक दूसरे के साथ खैरखाई कर लिया अपना। मैं सोच रहा था कुछ अर्सा पहले ये हमारे यहाँ जो हकूक की पाबंदी होती है, क्यों ना एक हकूक सीरियस बंदा शुरू करे तसलसल के साथ। अब जो लोगों को खुमार चढ़ा है शोहर के हकूक, बीवी के हकूक, भाई के हकूक, बहन के हकूक, मियां बीवी के हकूक, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपका भला करे तो खुसरों के हकूक भी शुरू हो गए।
लेने के लिए सारे तैयार हैं, लेकिन अजीजों हक देने के लिए कोई तैयार नहीं। आप घर बना ले, तामीर कर ले, आप तामीर करेंगे, आपके हमसे अपनी दीवार का हक लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे हमारी दीवार का हक तो देने के लिए तैयार नहीं, वो दीवार का हक लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना हक मांगेंगे, मुझे कागज पे लिख के दे दो कि तुमने मुझसे अपना हक वसूल कर दिया है, लिख के देने को तैयार नहीं होगी। घरे पड़ जाते हैं, गालियां देते हैं, इल्जामात आए करते हैं, इसलिए कि हमें हक तो समझाया गया है, हमें खैर खाई नहीं समझाई। हम इसलिए आज सिर्फ बीवी के कुछ हकूक लेते हैं। अल्लाह ने जिंदगी से तौफीक दी तो ये शोहर के हकूक लेंगे इंशाअल्लाह। तो बीवी का जो पहला हक होता है ना, जो मर्द हजरात बड़ी कभी कोताही का शिकार है, बीवी का हक महर अदा करना है। हक महर उसका अदा किया जाए। अल्लाह फरमाते आतु निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों के उनको हक महर दे दिया करो। अच्छा, किस तरह हक महर दो उनको? सिर्फ हक महर दो? अल्लाह फरमाते निहला, दिल की खुशी के साथ हक महर अदा करना है। हम शादी के शुरू से लेके आखिर तक औरत को हक महर अदा करना है। अब पहली बात यह समझी जाए, जो खुश दिली से हक महर देना है, हक महर का तयन कौन करेगा? वो इख्तियार किसके पास है? कि वो कहेगा कि औरत का हक महर कितना होगा, वो इख्तियार औरत के वली के पास है, ना लड़के के पास, ना लड़के के बाप के पास, ना वो जो चूड़े चमार से 2-4 बकवासिये साथ रखे होते हैं निकाह के मौके पर बदतमीजी करने के लिए, ना उनके पास। यह हक औरत के वली के पास है, सरप्रस्त के पास है। अगर बाप सरप्रस्त है, वो तयन करेगा मेरी बेटी का इतना हक महर होगा। अगर भाई सरप्रस्त है, तो भाई तयन करेगा मेरी बहन का इतना हक होगा, हक महर होगा। अगर भाई नहीं है, बाप नहीं है, उसका कोई चचा है, कोई ताया है, कोई अजीज है, वो जिम्मेदार जो बनेगा वो उसका हक महर तयन करेगा। हमारे यहाँ देखने क्या आता है, पूरी शादी गैर शरीयत, पूरी शादी में शरीयत की मुखालफतें, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती है। हक महर देने की बारी आती है, वो जी शरीय लिख दो। मैं तो निकाह पढ़ाता हूं ना, मुझे तो पता है कि साल से पढ़ा रहा हूं, इतने का एक जानवर भी नहीं मिलता जितने की लोग बीवी घर के अंदर लेके आए। बारात पे लाखों उड़ाए जा रहे हैं, बर्री पे लाखों उड़ाए जा रहे हैं, और शोखी मारने पे हजारों लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं, और खुसरे नचवाए जा रहे हैं, कजरियां नचवाई जा रही हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए फेंके जा रहे हैं। हक महर की बात आई, पाइंदा लड़की का बाप वो बच्ची ब्यानी होती है, और खुदा के बंदों बच्चियां जिम्मेदारी होती हैं, मुसीबतें नहीं होती। कब समझोगे इस बात को? ये वो लोग हैं जो बच्चियों को जिम्मेदारी नहीं समझते, बच्चियों को बोझ समझते हैं। और खुदा के बंदों होश के साथ समझो, बेटी जिम्मेदारी होती है, जन्नत पे जाने का जरिया होती है, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं होती। यहां आके पहला नुकसान यहां होता है। हक महर का पूछा जाता है तो बच्ची का सरप्रस्त बेचारा आता है, वो पहले ही आलूनुमा होता है, कभी उससे सलामी ले रहा है, कभी उसके आगे झुक रहा है, कभी इसके आगे झुक रहा है, कभी इसकी मिन्नतें कर रहा है, कभी इसके जूते उठा रहा है, कभी उसकी खुशामद कर रहा है, सारा खर्चा वो कर रहा है। और ऐसी बेटी आपको दे रहा है जिसने आपके घर में जाकर रोशनी में घेरनी है। जब उस रोशनी की बारी आती है, उस रहमत इलाही को आपके घर देखने की बारी आती है, एहसान उसका है कि वो किसी को अपनी बेटी जिगर का गोशा काट के दे रहा है, और शादी करने वाला वो समझे कि मैं एहसान कर रहा हूं, उसको लेके जा रहा हूं। एहसान तो वो कर रहा है जो अपनी बेटी जिगर का टुकड़ा काटकर किसी अनजान बंदे के हाथ में दे रहा है, और बंदा तो अनजान बंदे के हाथ में 100 रुपए नहीं देता, किसी अनजाने बंदे के हाथ में तो कुत्ते की रस्सी नहीं पकड़ाता, जानवर की रस्सी नहीं पकड़ाता, जल्दी के इसको ले जाओ, ये अपने जिगर का टुकड़ा काट कर तुम्हारे हाथ में देना है। और हमें शर्मनाक कीमत लगाते हुए अल्लाह कहता है आ दे तुम्हें हिदायत, इनको जेवरात से बनो। ये है शरीयत में। ताजुब करेगा वली करेगा, और जो वली की जुबान से निकलेगा वही वाजिब लगा होगा। ठीक है, लोग शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि नाराज ना हो जाए, कोई 2000 लिखवा रहा है, कोई 3 लिखवा रहा है। मैं वाकयात नहीं बयान करना चाहता, जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं। हक महर की बारी आई, कहा कि नहीं हक महर शरीफ लिखवा,
हक महशरी को लिख दिया उलमा ने कुछ सैकड़ों साल पहले 32.5 रुपए, और जालिमा उस दौर में 32.5 रुपए का पता नहीं कितने तोले सोना याद आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अपनी बेगमात को 200 दिरहम, गालिबन इससे भी ज्यादा मैं शायद बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हक महर दिया करते थे। उसकी लाखों रुपए में मालियत बन जाती है। हक महर के बाद भाइयों लिखवाने के बाद उसको देना भी, ये नहीं कि बस लिखवा लिया अच्छा दे देंगे। देखिए जहालत मुआशरे में कैसे फैल चुकी है। परसों अखबार के अंदर रोजनामा एक्सप्रेस में खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है हक महर के हवाले से कि शौहर ने हक महर दिया ही नहीं है, और अपनी तरफ से ही पिटीशन दायर कर दी कि खातून मांगने की हकदारी। जहालत का ये आदत देखिए मुआशरे के अंदर, अगर औरत को अव्वल को हक महर मुअज्जल नहीं है, गैर मुअज्जल जल्दी नहीं है, अगर देने की नौबत पड़ जाए कभी बेचारी मांग ले, उसके खिलाफ डांगे लेके खड़े हो जाते हैं सारे। फिर शर्म नहीं आती बंदे को हक महर मांगने की। हक मांग रही है, अपना हक मांग रही है, तुम्हारा हक नहीं मांग रही। उसकी खुशी तो उसके हाथ में दो। कोई इतने जालिम है, जाते ही कहते हमने तो बख्शवा लिया, जाते ही कहानी डाल देते हैं, बख्श दो, माफ कर दो, धमकियां दे देते हैं, माफ ना किया तो मैं तलाक दूंगा। खुदा की बात सुनो, घर असूलों से नहीं चलते, घर कायदों से नहीं चलते। असूल ये कहता है, कायदा ये कहता है कि शौहर के घर में आई है, शौहर की खिदमत करेगी, शौहर खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, मैं कुछ चीज का। लेकिन एहसान और खैर खाई का जज्बा क्या कहता है, इसको और ज्यादा दो, इसको और ज्यादा दो, इसको सोने के अंदर दो। पहला काम ये करता है। और दूसरा जो बीवी का हक है, बीवी का खर्चा है, इसमें नान, नफ्का, सुकना, 3 चीजें लाज़मी। नान से मुराद खाना पीना, हमारे यहाँ नान रोटी को भी कहते हैं, नाने जमी, फारसी में रोटी को भी कहते हैं। आप जानते हैं नान हमारे यहाँ नान को भी कहते हैं, रोटी को भी कहते हैं। नफ्का, उसके अखराजात पूरे उठाने हैं। सुकना, उसको रिहाइश है। यह मर्द की जिम्मेदारी है, गैरतमंद मर्द की जिम्मेदारी है। बेगैरतमंद इन चीजों से जो है वो किनारा कशी करते हैं। बेहया मर्द, बेगैरत आदमी, बेहया है। खुदा के बंदो, अपनी बेटी में आने से पहले, अपनी बहन में आने से पहले बोझ समझ कर किसी लकड़ू के बल्ले बांध देते हो। तुम्हें अल्लाह का खौफ और डर नहीं आता कि वो उस घर के अंदर जाएगी, खाना कहां से खाएगी? बात वही है ना कि जिम्मेदारियां नहीं समझते, बोझ समझ के गले से उतार के फेंक देते हो। उसका खर्चा कहां से पूरा होगा? उसके अखराजात देखो, उसका तरीका देखो, उसका चलन देखो। और खुदा के बंदों, लखटू के साथ बेटी ब्याह दोगे, पहले उस बेटी का खर्चा उठा रहे थे, शादी के बाद उस बेटी का भी खर्चा उठाओगे, उसके शौहर का भी उठाओगे, उसके बाद बच्चों का भी खर्चा उठाओगे। पहले तुम्हारे लिए बेटी का खर्चा उठाना दुश्वार कि बस यहां से चली जाए किसी तरीके से, अल्लाह इसके खुद ही नसीब अच्छे कर देगा। अल्लाह तो नसीब अच्छे करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने भी अक्ल और शऊर से भी नवाजा मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। इन चीजों को सोचो, अभी से प्लानिंग करो छोटी छोटी बच्चियों के लिए। तुमने बच्चियों को माशरे के अंदर कितना बड़ा बोझ बना दिया है। बच्ची आंख घर में खोल लेती है, उसकी माँ उसका बाप सुई सुई जोड़ के उसके लिए जहेज बनाने के लिए पूरी जिंदगी गुजार। जब तुमने बोझ समझा फिर यही हुआ। जिम्मेदारी समझ तो कभी ऐसा ना होता। एक इतनी बात याद है कि मर्द औरत का निगरान है, हाँ निगरान है, क़य्यिम है। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, अल्लाह फरमाते हैं हाँ मर्दों को मेरी तरफ फौक़ियत दी है, उनका दर्जा ज्यादा है, उनकी इज्जत ज्यादा, उनका मकाम ज्यादा है। क़य्यिम है, क़य्यिम कहते हैं निगरानी करने वाले को, देखभाल करने वाले को, मैनेजर को अपनी ज़बान में क़य्यिम कहा जाता है। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। ज़ालिमों पूरी आयत पढ़ो, जिस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि मर्द औरतों के ऊपर निगरान है, जिम्मेदार है, निगरान है, हाकिम है, सरकर्द है। अल्लाह फरमाते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि वो औरतों पर अपना माल खर्च करे। उलमा ने शाहीन ने शायद की तफसीर में लिखा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी का, अपनी बेटी का नाम, नफका, सुकना नहीं पूरा करता, उसकी क़य्यूमियत, उसकी क़य्यिमत, उसकी निगरानी खत्म हो जाती है, सरपरस्ती खत्म हो जाती है। उसको कोई फजीलत नहीं है उस औरत के ऊपर। फजीलत का सबब क्या है? कि वो अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है, वो अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता है, नाम, नफका, सुकना सारा देता है। अब हमें कैसे पता चले? ये भी एक थोड़ी सी बात है ना कि मुझे और आपको कैसे पता चले
ये बंदा खर्चा पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ये भी एक गौरतलब बात है कि कभी हम मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परखा नहीं, कभी बात नहीं की, और अल्लाह ताला रिश्ते बनाते हैं। कहते रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बनते भी आसमानों पे है, हकीकी बात है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। सारी जिंदगी लोग आपस में मिले नहीं है, लेकिन उस रिश्ते की बरकत से दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि माली हो जाता है। आप ऐसा फरमाया करते थे, यार निकाह करने के बाद जो मोहब्बत होती है, ऐसी जल्दी मोहब्बत मैंने कभी देखी नहीं। निकाह की बरकत होती है। अब हमें कैसे पता चले? अल्लाह के बंदों, उसका आसान तरीका है। अगर लड़के के बारे में देखना है जिम्मेदार है कि नहीं है, उसके बाप को देखो। उसका बाप जिम्मेदार था, उसका बाप अपने बच्चों के खर्चे उठाता था, या उसकी माँ आए दिन मांगने के लिए कभी अपने किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास पहुंची। अगर तो उस लड़के की माँ आए दिन कमेटियां डाल रही है, सिलाइयां कर रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, ट्यूशन में पढ़ा रही है, और शोहर जगरे और बदमाशों की तरह चौकों में बैठा कभी नान पाड़ रहा है, कभी रोटियां खा रहा है, कभी किसी लुच्चे के पास बैठा हुआ है, कभी किसी लफंगे के पास बैठा हुआ है, तो समझ लो ये बच्चा भी अपने भी बाप के ऊपर जाएगा। बेटी जाती है बाप है, पर तुम्हें नहीं कोड़ी होती सड़े पतरा दे मियां, जिहो जे मिठी मां मोहम्मद ओहो ये टिया दिया। और कहते जैसी नस्ल वैसा घोड़ा, जैसा पूत वैसा घोड़ा, जैसा बाप वैसा पूत, जैसा बाप आम तौर पर अगर मां अच्छी ना मिले, तबीयत अच्छी ना हो जाए, बेटे भी वैसे निकल आते। ये देखा करें, और खुदा के लिए अपने बच्चों को किसी हुनरमंद बंदे के साथ किया है। ये ना देखा करें इसके पास स्टेटस है, इसके पास पैसा है, इसके पास माल है, ये करता कुछ नहीं, की कहता है बड़े भाई मेरी बाहर हो गए, ये रहते तो वही लग गया पाकिस्तान, इधर अमेरिका इतने लग गया, इधर सऊदीया इतने लग गया, इस तारे नहीं के लिए जाओ मुंडा ही करता जी बड़े भाई मेरी बाहर, मुंडा की करता जी अबे वो दे अबे दिए इधर, इसके पास क्या है? ये तो देख लो कि अब मेरा भी क्या नहीं है कि बड़े भाई ने मेरा मेरा बाप बैठा, वो कितनी देर खर्चा उठाएगा इसका? हालात कब एक जैसे रहते हैं, हालात बदल जाते हैं, ना हमेशा गरीबी रहती है, ना सदा अमीरी रहती है। ये मेरे अल्लाह का निजाम। अमीरी रहती है, रह सकती है सदा, अगर नस्लें मिलकर मेहनत करें। बाप अपना जो इल्म है, अपना जो अमल है, अपना जो हुनर है, अपने बच्चों में मुंतकिल करे, आगे अमीरी रहती है। लेकिन अगर बाप बच्चों को आसाइशों का आदमी डाल दे, जिस तरह खुद धक्के खाए बच्चों को धक्के ना खिलवाए, फिर गरीबी उस घर में आ जाती है। वो आश ठाट बाट नहीं रहते, अपने बच्चों को कभी ये देख के ना घुमाए इसके पास पैसा, इसके बाप के पास बड़ा पैसा है, इसके बाप ने इसको गाड़ी दे दी, इसके बाप ने इसको जेल लेके भेजा है। अल्लाह की कसम ऐसी बच्चियां हमारा मशरकी मुआशरा है, बताती तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी हाथ में देकर कानों को हाथ रख लाते हैं। जिम्मेदार बनने का इंतखाब करें, तो ना नुक्ता और सुकना दे। फिर मैं वही बात कहूंगा इस हवाले से कि अल्लाह के बंदो, पहले तो जब एक बेटी का खर्चा उठा रहे थे, इस नखट्टू के साथ ब्याह दोगे ना, उस नखट्टू का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, और उसके बच्चों का खर्चा भी शायद भी उठाना पड़ेगा। यह दूसरा हक है जबर के लिए लाजिम अपनी बीवी को, और तीसरा हक जो हमारे मुआशरे में नहीं दिया जाता और उनकी इज्जत नहीं की जाती, वो खा बेटी के रूप में है, खा माँ के रूप में है, खा बीवी के रूप में है, या बहू के रूप में है, हम उसकी इज्जत करना गवारा नहीं करते। हमारे जो जालिम घराने हैं, ये औरतों में जो तशद्दुद करते हैं, ये जिस्मानी होता है। बेटी, बहू, बहन, बीवी जिसको भी करते, लेकिन जो पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं, ये बड़े चालाक और होशियार होते हैं। खवातीन पे जिस्मानी नहीं ज़हनी तशद्दुद करते हैं। ज़हनी तशद्दुद का मदावा बड़ा आसान है। चोट लग गई, मारा पीटा, डॉक्टर के पास से झूठ बोल दिया, नहीं डॉक्टर भी मेरा मुकाबले बैठे, वो सारा पता है कि रिसर्च क्या होती है, लेकिन उसको क्या लेना देना, वो अपना घर
बोलते हैं जी वो मैं गिर गई थी, वो ये हो गया था, वो हो गया था, अच्छा ठीक है क्रीम पे लगा दो, वो मरहम लग गया, चलो जी सफाई सही हो गई। लेकिन जो ज़हनी तशद्दुद होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर चाट देता है। आपने अपनी बीवियों को बीमार करना है, कैंसर लगवाना है, आंखें उनकी खराब करवानी है, उनको हार्ट पेशेंट बनाना है, सारे काम छोड़ दें, अपनी तनख्वाह लाके उनके हाथ में पकड़ा दिया है। ऐसा मर्द जो महीने के शुरू में सारी तनख्वाह लाके बीवी के हाथ में रख देता है ना, और पूरा महीना छोड़ा होकर घूमता है कि जा जिस तरह मर्जी कर, समझो उसने अपनी बीवी की बीमारियों का आगाज कर दिया है। अपनी इस्लाह करें, उसका नाम नफा सुखना पूरा करे, अपने से ज्यादा अच्छा करे। करना तो जैसे आप है वैसे ही है, लेकिन जो हमारा मशरकी खावत है, अच्छा तरबियत याफ्ता बाप होता है, एक अच्छे इंसान का बच्चा होता है, वो अपने कपड़े कभी नहीं लेता, हमेशा बीवी बच्चों के लेते हैं। उसके बीवी बच्चों के कपड़े उससे अच्छे ही होते हैं, लेकिन नाम नफा सुखना वो देना है, उसके घर के ऊपर दिमाग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं लगा देनी। वो अल्लाह ताला ने ज़हनी तौर पर उसे छोटा बनाया, वो बेचारी नहीं कर सकती। आपको हदीस में इसीलिए बताया गया रिफ़्क़ बिल क़वालिद, ये शीशे हैं। कहीं कहा गया कि अकल कमजोर है, कभी कहा गया कि दीन कमजोर है, इसलिए बताया गया था कि आपने इनके ऊपर वो बोझ नहीं डालने कि इनके अंदर मजीद कमजोरियां पैदा हो जाए। आप जायजा लें अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जो बीवी जिम्मेदारियों से जितनी दूर होगी उतनी वो फ्रेश होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होगी, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ है। किसी ने कहा ना मुझको थकने नहीं देता है जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बुरा नहीं होने देते। जो मर्द है उसका काम है वो इन तकलीफों को बर्दाश्त करे, वो इन तंगियों को बर्दाश्त करे, खाना पीना वो अपने जिम्मे ले, अखराजात का वो बंदोबस्त करे। बल्कि मैं तो कहता हूं मर्द को ये भी नहीं बताना चाहिए औरत को मेरी जेब में पैसे है कि नहीं, उसको पता ही नहीं होना चाहिए इसके पास पैसा भी है कि नहीं, बस जहां से मर्जी हो बस ला। लेकिन हमने ये काम क्या किया, वो सारा वो अपने कंधे से उतार कर जैसे ही कमाई की महीना शुरू हुआ, अब बीबी मुझको आपकी हालत के सामने, और वो बेचारी कमेटियां डाल के उसकी टेंशन में भी पड़ी हुई है, वो शादियों की टेंशन में भी पड़ी हुई है, अकीके की टेंशन में पड़ी हुई है, पैसे सारे उसके पास है, कल जो पैसे दे दे तो आपकी घर में लोग करना है। अल्लाह के बंदे, ये उसका काम नहीं है, ये आपका जिम्मा था। हाँ मुआशरे में तो दीदी आई, हम खराब हुए, तो हमने तो उसको इज्जत क्या देनी थी, हमने उसको मेंटली टॉर्चर कर करके ज़हनी मरीज बना दिया। अच्छी बड़ी माशाल्लाह सेहतमंद खवातीन होती हैं, 5 साल लगते हैं माशाल्लाह को सूखे कांटा हो जाता है। और अपनी जुबान पे गौर करें, हम जो घरों में हम उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, कोई गाली है मर्द के नाम की? बताए जितनी गालियों को खवातीन के लिए नाम भी है, तेरी मां, तेरी बहन, तेरी दीन, हाँ बताए मुझे, तेरे प्यो को किसने कहा, तेरे भरा जो बतरी गाली। मैं परेशान था इसलिए मेरे घर में आके कह दिया, और खुदा के बंदे जहां परेशान थे वहां परेशानी निकाल दे, तुम्हारा आगे से मुंह तोड़ देते। मेरे पास आते हैं ना कैसे, तलाक से बड़ा क्या नुकसान हो सकता है, आखिर तलाक या कसम का तलाक खत्म करा कुछ। वो मुझे गुस्सा था, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे पता नहीं चला। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कभी बाहर भी ऐसे गुस्सा है, मैं जो कंट्रोल हो गया, उससे मेरे साथ ऊंची आवाज में बात कर ली, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कहता था मैं सामने बैठा मेरा बोल के बता तेरा मुंह मैं बात है, मैं ना कर मैं बैठे तुम्हें पता है मर्द बैठा है वो भी तोड़ देगा। नजरा सही तुम्हें पता है बाहर मैंने जो खुश अखलाकी की PhD की डिग्री ली उस पर कहीं हरफ ना है, जो मैं डॉक्टरेट कर चुका हूं कि यह खुश अखलाक बड़ा है, ये प्यारा बड़ा बोलता है, मीठा बड़ा बोलता है, घर के अंदर सबसे गंदी जुबान यही होता है। जब मियां साहब देखो ये गुस्सा नहीं कर रहे, ये मुनाफिक खबीस है, ये लोगों के जो है वो करने की सारी बातें बर्दाश्त करता है, उसका बवाल किसके ऊपर जाके निकालता है, अपने बच्चों और बीवी के ऊपर जाके निकालता है। लानत ऐसी जिंदगी के ऊपर, ऐसी खुश अखलाकी के ऊपर। मैं ऐसे लोगों की महफिल इश्रत से दूर रहता हूं
जो जलाकर आशियां अपना लोगों के घर आबाद करते हैं। हर एक को झुके मिल रहा है, बड़ा झुके मिल रहा है, सलामी ले रहा है, अंकल जी सलाम अलैकुम, आंटी जी सलाम अलैकुम, चाचा जी सलाम अलैकुम, जकार वाले तेरी मां तेरी बहन। किसी मुहद्दिस का कौल पड़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कहते बात लोग इतने बदबख्त होते हैं, इतने जालिम होते हैं, जब घर के अंदर कदम रखते तो घर का कुत्ता भी उनको देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो भी कहीं छुप जाता है। इतने सख्त दिल होते हैं, सख्त दिल होते हैं, जैसे घर में कदम तक बच्चे छुप जाते हैं, आपस में बात करना बंद कर देते हैं। अच्छा मेरे खिलाफ मामला कर लेना, चलो जान सोना चाहते हैं। इस बंदे का जो असल मसला इसकी वो अखलाकियात है, वो जो इसने खुश अखलाकी के अंदर पीएचडी की है ना, मास्टर डिग्री ली हुई है, वो जो डॉक्टरेट किया है इसने बाहर माशरे के अंदर, मियाँ साहब बहुत चंगे ने, हाथी साहब बहुत चंगे ने, एक गुस्सानी का बड़े खुश अखलाक मिलते हैं, ये असली उसका सारा शाप साथ बर्दाश्त का मादा इसके अंदर है कोई नहीं, ये निकालना चाहता है कहीं, उसको कमजोर मिल जाके उनका जीना हराम कर देता है। और ये मुसीबत मजहबी तत्व में बहुत ज्यादा है, जो बेइज्जत करना और ज़हनी तौर पर मेंटली टॉर्चर करना। मैंने अक्सर देखा है, हमेशा रिश्ते टूटते हैं ये दीनदारों के टूटते हैं। दुनियादार आखिर हद तक निभाने की कोशिश करते हैं कि दुनियादारों को इतना चालाकी का मजहब को इस्तेमाल करने का पता नहीं होता, इन लंबी लंबी दाढ़ियों वालों को बड़ा पता होता। ये जो मौलवी के बगल में बैठ के दो चार मसले सुन लेते हैं ना, इनको सारा पता चल जाता है, धमकी लगानी है, आजाद का लफ्ज बोलना है, फारग का लफ्ज बोलना है, ये मेरा तो रोज का काम है ये सुनना, पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन सिर्फ एक बात अगर खत्म होगा, मैं सिर्फ एक बात जरूर करूंगा आपके साथ। मेरे पास एक केस आया था, बंदा मैं देख के रहा गया थी, बड़ी बात, सारी जिंदगी उसने कुछ नहीं किया, हमेशा बेचारी वो सिलाई भी करती रही, कमाई भी करती रही, ट्यूशन भी पढ़ाती रही, स्कूल भी पढ़ाती रही। पहले एक दफा तलाक का मामला हुआ, सुलह हो गई, दूसरी दफा हुआ, सुलह हो गई, तीसरी दफा हुआ, अब बस बात खत्म हो गई। अब चालाक इतना है, किसी को अपने परों पे पाँव नहीं पड़ने दे रहा, परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। अब तफ्तीश का मरहला भी होता है, और हमें पता है कैसे जुबान से सच बुलवाया जाता है। लोग आकर कहते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, सही कह रहा हूँ, तो मैं कहा तुम सच झूठ बोल के भेजा, तुम्हें पढ़ना होगा, तो मुंह ही कहना मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें अपने यकीन है झूठा, तुम्हें यकीन ही नहीं आया, नहीं मैं बिल्कुल सच करना पे आया, अगर सच्चा हो तो ये कहने की जरूरत ना हो। हमारा तरीका कार है, तो हमको भी पता है, पता 2 मिनट में पता चला लेते। अब सारे मामला हो गए, मैंने कहा बात खत्म हो गई, अब आप चले जाते, बात खत्म हो गई। उस औरत की बहन ने मुझे जुमला कहा जो मुझे अभी तक बड़ा ज़हन में आता है बार बार, और मैं अक्सर बच्चों को भी अपनी क्लास में ही बताया करता हूँ, मौलाना साहब आपके पास सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, और आपके पास बेशुमार लोग जुमा पढ़ने के लिए आते होंगे, दरस भी देने जाते होंगे, अपने मुर्तदियों को और अपने बच्चों को इतना बताने की औरत की इज्जत भी की जाती है, वो बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहू की शक्ल में हो, उसकी इज्जत भी की जाती है। लेकिन बात असल में यह है, इज्जत देता वही है जो इज्जतदार होता है। आपको जलील वही करेगा, खुद घटेगा और जलील होगा। इज्जतदार बंदा कभी आपको जलील नहीं करेगा। जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता है, इज्जत नफ्स का पता है, वही अपनी इज्जत नफ्स पे चीखता है, वही बोलता है। जिसको पता है मेरा मुआशरे में एक मकाम है, मेरा एक नाम है, मेरी एक इज्जत है, मैं बहुत मैं इंसान हूं, और इंसान की इज्जत होती है, वो अपनी इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो बड़े से बड़े होते को ठोकर मार के चला जाता है, इज्जत करो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपने दिमाग को वही बिठोगे, और खुदारा मैं आपकी बात भी वही कहूंगा जो बार बार कही है, अपनी बेटी और बहन को कभी बोझ न समझे, ये अल्लाह की रहमत है और ये आपकी इज्जत है। उसकी बेइज्जती आपकी इज्जती है, उसकी बेइज्जती कोई नहीं है। उसने उस पर अगर जुल्म किया है, ज्यादती की है, हकीर जाता है, उसको पता है कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। इसलिए जो बाहर बातें तो बहुत ज्यादा थी, शायद अगला जुम्मा दोबारा मजीद इसको कबील करना पड़े। अल्लाह से दुआ है कि 3 बातें अल्लाह ताला हमें इसी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर करेंगे तो अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है हमारा जाना भी खुशहाल होगा
और जितना बुलाना खुशहाल होता है उतना जो है बंदा अपने अमल के अंदर पुख्ता और अच्छा होता है। अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून पैदा फरमाए।